आप राजनीतिक में क्यों आए और निर्दलीय आप एमएलए का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मैं राजनीतिक में इसलिए आया कि मैं एक सैनिक हूँ। मेरा उद्देश्य सत्ता नहीं है। आपके लालगंज क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है? लालगंज क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, अभी आप गांव-गांव घूम रहे होंगे तो सड़क का है। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आपके पास क्या रणनीति है? भ्रष्टाचार के लिए हम एक अपने से ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था। चुनाव के दौरान विपक्ष और अन्य पार्टियों के खिलाफ आप किस रणनीति? देखिए, मैं एक सैनिक हूँ। मैं किसी ना पार्टी के विरोध करता हूँ और ना किसी नेता का विरोध करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं सिंह और आप देख रहे हैं लाइव 24 बिहार। लालगंज से एक निर्दलीय प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आपका भी। जी सर, और आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम धीरेंद्र उर्फ धर्मेंद्र, एक साल में निर्दलीय प्रत्याशी 124 लालगंज विधानसभा क्षेत्र। जी सर, आज आपसे कुछ विधानसभा से यहाँ से रिलेटेड आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपको सवाल का जवाब देना है। आप राजनीतिक में क्यों आए और निर्दलीय आप एमएलए का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मैं राजनीतिक में इसलिए आया कि मैं एक सैनिक हूँ। मेरा उद्देश्य सत्ता नहीं है। मेरा मकसद युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, जाति, दल, दलदल से ऊपर उठना, भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना और निस्वार्थ भाव से जनता के सेवा करना और लालगंज विधानसभा को एक नया विकल्प देना कि एक सैनिक को आप मौका दीजिए और भ्रष्टाचार जाति समुदाय से ऊपर उठ के सोचिए। यही मेरा मकसद है राजनीति में आने का। आपके लालगंज क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है? लालगंज क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, अभी आप गांव-गांव घूम रहे होंगे तो सड़क का है। जो सड़क है, नली है, गली है, जो जल जमाव कीचड़ की समस्या से अभी कई गांव जूझ रहे हैं और बहुत जो मुख्य सड़क से जो गांव कट रहा है वहां तक अभी तक सड़क ही नहीं पहुंचा है और वो प्रत्याशी ही वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं कि हाँ यहाँ सड़क क्यों नहीं पहुंचा। मेरा मानना है कि सड़क तो पहुंच जाना चाहिए जहाँ 10 घर है, तो ये निस्वार्थ भाव से हम सेवा करने का काम करेंगे। यही मुख्य समस्या है, विकास की समस्या है। और आपसे क्वेश्चन ये भी है कि आप शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप जब एमएलए बनते हैं तो इसमें क्या सुधार कर पाएंगे? देखिए, शिक्षा तो जब हम एमएलए बनेंगे, आपको बता दें कि हम तो एक आत्मनिर्भर का पहले से मगध योद्धा फिजिकल एकेडमी में काम कर रहे हैं, जो आत्मनिर्भर युवा को बना रहे हैं। हमने ये बार-बार कहा है कि शिक्षा अंतिम बच्चा तक मैं पहुंचवाऊंगा। तो ये तो मेरा कन्फर्म है कि हर जब मैं जैसे मुझे लोग समर्थन देंगे, मेरा हाथ मजबूत होगा, हर पंचायत लेवल पे स्मार्ट क्लास मैं चलवाऊंगा। जो से मेरा मेरा जो बहन बेटी जो बाहर निकलते हैं, जो शहर नहीं पहुंच पाती है, वो शिक्षा ग्रहण कर पाएगी वहीं पे। और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आपके पास क्या रणनीति रहेगी? हाँ, भ्रष्टाचार के लिए हम एक अपने से ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था करेंगे जो हमारे पंचायत स्तर पे, प्रखंड स्तर पे काम होगा, जिसमें मेरा वॉलंटियर होगा। क्योंकि एक सैनिक भ्रष्टाचार से कोसों दूर रहता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे क्षेत्र में किसी भी सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार हो। उस जगह मैं जाऊंगा, जैसे मुझे पता चलेगा, और किसी भी जनता को भ्रष्टाचार में जो पैसा लगता है वो नहीं लगेगा। और एक और क्वेश्चन है कि स्थानीय बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को कैसे आप समाधान करेंगे? हाँ, जो किसान का जो मूल समस्या है, सड़क बन गई, कनेक्टिविटी हो गया, उनका जो मंडी समस्या है वो समय से पहुंच जाए, लेकिन एक अस्थाई किसानों के लिए मंडी की व्यवस्था किया जाएगा, जो वहां पे उचित सही रेट मंडी में होगा, ताकि सब किसान को पता चल सके, पारदर्शी होगा। कोई उसमें छुपा हुआ नहीं होगा कि हाँ एक किसान आया तो उसको ये रेट मिला, इस एक किसान आया तो ये रेट मिला। उनको एक मंडी अस्थाई देने का हम काम करेंगे। आपके क्षेत्र में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि विधायक बनने के बाद लोग विधायक जी से संपर्क करना चाहते हैं लेकिन संपर्क हो नहीं पाती है। तो क्या आप जब विधायक बनेंगे तो क्या लोगों के पास आप जाएंगे या लोगों से आप संपर्क करने की कोशिश किस प्रकार करेंगे? देखिए, हम जैसे कि आपको पहले ही बताया है कि हम कोई नेता नहीं बनेंगे। हम सत्ता के लिए तो आए नहीं हैं, हम एक सैनिक हैं, इन्हीं के बीच के हैं। जो जब जैसे मुझे मौका मिलेगा, तो जहां मुझे जब कोई खोजेंगे, एक सैनिक का जीवन पारदर्शी होता है, वो कोई छुपा हुआ नहीं है। सैनिक समाज के लिए ही होता है। जब वो देश का सेवा करता है तो वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करता है। और जैसे आप पंचायत लेवल, विधानसभा लेवल पे आ जाते हैं तो वो भी पारदर्शी होगा। हम नेता नहीं, हम सेवा भाव के लिए आ रहे हैं। मेरा मकसद है सेवा करें और लोगों को आत्मनिर्भर बनाए, सही शिक्षा, भ्रष्टाचार से मुक्त करें। ये मेरा मकसद है। हमको जहाँ खोजिएगा हम वहाँ मिल जाएंगे।
आपने इससे पहले भी कभी सामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया है? अगर हाँ, नहीं, सामाजिक कार्य में तो हम हिस्सा नहीं लिए हैं, लेकिन देश सेवा किया। अभी आकर के हम युवा सेवा कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा चीज है कि मैं युवा को आत्मनिर्भर बना रहा हूँ। जैसा भी पिछले दिनों देखे भी होंगे, जो हम लोग मगध योद्धा फिजिकल एकेडमी एबीएस ग्राउंड में जो चलाते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। अगर हम लोग चाहते तो पैसा कमाना होता तो अभी 13 बच्चा निकला है, हम लोग पैसा का डिमांड करते, लेकिन नहीं। मेरा मकसद है निस्वार्थ भाव से मगध योद्धा फिजिकल एकेडमी की तरफ से युवा को आत्मनिर्भर बनाए, ताकि वो किसी भी क्षेत्र में लालगंज विधानसभा के युवा जाए तो वो अव्वल रहे। मेरा मकसद ये है। ये फिर चुनाव के दौरान विपक्ष और अन्य पार्टियों के खिलाफ आप किस रणनीति से हैं? हाँ, देखिए, मैं एक सैनिक हूँ। मैं किसी ना पार्टी के विरोध करता हूँ और ना किसी नेता का विरोध करता हूँ। मेरा मकसद ये है कि जो शिक्षा की बात करे, जो विकास की बात करे, जो सड़क की बात करे, जो जल जमाव की समस्या की बात करे, जो जो मूल रूप हमारे विधानसभा का जो काम है उस पर जो बात करे, वो सैनिक उसके साथ है। सैनिक किसी का विरोध नहीं करता है। ये हमारा मूलतः है कि मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा। फिलहाल आप अभी लालगंज क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी से हमारी बातचीत हो रही थी। आपकी इस वीडियो देखने के बाद क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।